हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। ये ब्लॉग है शनिवार के दिन का 3 बजे का। तो ये है दोस्तों आदि झाड़ का पेड़ और मेरे भतीजे का फ़ोन आ गया था तो उससे बात करते करते मैं ये काम कर रही हूँ। और ये ऋषि पंचमी के उपवास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि रविवार के दिन था ऋषि पंचमी का उपवास, जो मेरा भी था। तो आप देख सकते हैं इसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करके रखनी होती है। तो ये है आदि झाड़ का पेड़ और हमारे यहाँ इसे कुतरा कहा जाता है। शायद आप लोग कुतरा के नाम से नहीं जानते होंगे। और ये इस उपवास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो ये घास है लेकिन इस उपवास के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये इस प्रकार का होता है। आजकल तो है ना बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि घास ज़्यादा होने की वजह से सभी लोग दवाई का छिड़काव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें है ना मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये मेरे हस्बैंड जी ढूंढ के लाए हैं और 2 साल हो गए मुझे वही ला के देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे हमें बिल्कुल साफ साफ 108 पत्तियाँ तोड़नी होती है और 108 ही डंठल तोड़ने होते हैं इसके। और सबके यहाँ इस उपवास को अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। कुछ महिलाएं इसकी पत्तियाँ नहीं तोड़ती है। तो ये पत्तियाँ भी बहुत ज़रूरी होती है। इसको हमारे पत्तियों को धागे में लपेट कर 108 पत्तियाँ को इस तरह से बांध ली जाती है और डंठल को भी। और डंठल की दातुन करते हैं दोस्तों। और उसके बाद ये देखिए जो पत्तियाँ हैं इनको भी मैं लपेट लूँगी और इनको सर पर, कंधे पर, घुटनों पर और जहाँ हम पायल पहनते हैं वहाँ पर इनको रख के हमें 108 बार पानी डालना होता है। इससे हमारी जो भी जाने अनजाने में गलती होती है वो माफ़ की जाती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी गलती और कब होती है हमसे, वो सभी को पता है दोस्तों। खासकर महिलाओं को तो सबको पता है। जितने भी हमारी कुंवारी बहनें हैं जो पीरियड से होती है और महिलाएं, हमसे जाने अनजाने में बहुत गलतियां हो जाती है। जो चीज़ हमें नहीं छूनी होती है वो भी कभी कभी छुआ जाती है। तो यही पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि पंचमी का उपवास किया जाता है और ये सारी चीज़ों को हमें प्रायश्चित हेतु सब कुछ किया जाता है। तो ये देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें मेरी तैयार करके रख दी है क्योंकि संडे के दिन हमें सुबह बहुत काम होते हैं और नहाते समय ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने आज ही करके रख दी है और मैं ऐसे ही करती हूँ हर साल। तो चलिए अब लगा लेते हैं झाड़ू। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे जो भी न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी है ना उपवास के कारण थोड़ी सी वीकनेस होने के बाद तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो जिसकी वजह से मैं सोमवार के दिन ब्लॉग नहीं डाल पाई हूँ। हमारी बहुत सी बहनों ने बहुत प्यार भरे कमेंट किए, तबीयत के बारे में पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ एक नई बहन भी जुड़ी हुई है जिनका नाम है रेखा चोपड़ा। इन्होंने बहुत प्यारा भरा कमेंट किया है कि दीदी मैं न्यू हूँ और यूट्यूब पे नई आई हूँ, मुझे आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप एक परफेक्ट बहू और परफेक्ट बेटी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आपका ये आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। और हमारी जो रानी बहन है इन्होंने जो मेरा कल ब्लॉग नहीं गया तो बहुत सारी मेरी पुरानी वीडियो देखी, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत प्यार भरे कमेंट भी किए। और ये आपको मिल रही हूँ मैं सुबह टाइम, क्योंकि शाम को मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं की थी। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तो तबीयत है ना अचानक से फिर मेरी और ज़्यादा बिगड़ गई थी शाम के समय। तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। और ये देखिए यहाँ पर मेरे घर आज बनेगा कोदई का भात और दाल और बाटी। हमारे यहाँ पर पंचमी के दिन चावल और रोटी नहीं बनाई जाती, ना ही सब्जी बनाई जाती है। तो ये देख सकते हैं। और मैंने दाल भी फ्राई कर दी है और कोदई का भात मेरा बन चुका है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कंडे तोड़ के ताकि मेरी बाटी सिका सके। और मैं ऐसे ही बाटी सेक लेती हूँ। बाहर तो आंगन गीला गीला सा है क्योंकि थोड़ी सी रिमझिम बारिश भी हो रही थी। और मैंने आटे में थोड़ा सा मोटा आटा लिया हुआ है और उसमें घी और अजवाइन अंदर से ही डाल के लेके आ गई हूँ। और अब डाल दूँगी नमक और अच्छे से बाटी बना दूँगी। मेरा उपवास है क्योंकि आज ऋषि पंचमी है रविवार के दिन। तो मैं बहुत सालों से करते आ रही हूँ। ऋषि पंचमी का उपवास मुझे 4-5 साल हो गए हैं और तीज का उपवास को हो गया है मुझे 15-16 साल। तो ऋषि पंचमी का उपवास मैंने अभी शुरू किया है।
और आप लोगों का आशीर्वाद है कि मेरा वो उपवास भी अच्छे से हो गया है। तो चलिए यहाँ पर बाटी के लिए आटा लगा लेते हैं और बाटी का आटा सख्त होना चाहिए, तभी हमारी बाटियाँ बहुत अच्छे से बनती हैं। और हमारे पिछले ब्लॉग पे हमारी परेशा बहन ने कमेंट किया है कि उनकी बेटियों का जन्मदिन था 9 तारीख को और उनकी बेटियों का नाम है जानसी और जियांसी। सिस्टर चाहती है कि मैं उनका नाम लेकर उनको बर्थडे विश करूं। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, आपको ज़िंदगी की सारी खुशियां मिले, आप खूब तरक्की करो और अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करो, यही मेरा आशीर्वाद है आपके लिए। और परेशा बहन आपका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर जो है मैं आटे लगाने में बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस हो रही थी, पता नहीं क्यों, मतलब कि ऐसा होता है मेरे साथ, मेरा जो बीपी है वो लो हो जाता है और फिर मुझसे काम नहीं बनता अच्छे से। तो कुछ भी हो, लेकिन क्या है, उपवास है तब भी हम लोगों को घर के जो काम हैं वो करने ही होते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं दाल मेरी अच्छे से खोल चुकी है और अब बना लूँगी फटाफट से, बाटिया को सेक लूँगी क्योंकि आज लिपाई भी करना है। आप सभी को पता है कि मेरे घर में कोई से भी त्यौहार होते हैं तो मैं लिपाई ज़रूर करती हूँ। तो दाल मेरी हो चुकी है और अब बाटिया को बना लेती हूँ, तब तक जो हमारे कंडे हैं वो भी अच्छे से गल जाएंगे और इसी पे हमारा जो पानी है नहाने का वो भी गर्म हो जाएगा। और मेरे घर सभी लोग हैं ना गर्म पानी ही नहाते हैं। और ऐसे ही हमारे गांव के कुछ रीति रिवाज होते हैं जो हमेशा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हर जगह ऐसे रिवाज नहीं होते हैं कि चावल वगैरह ना बनाया जाए, रोटियाँ ना बनाया जाए। हमारे यहाँ कभी नहीं बनता है इस दिन, चाहे कोई भी पंचमी हो, चाहे खुरेला पंचमी हो, जिसको आप अलग अलग नामों से जानते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं बाटी सेक लेती हूँ और भैया उठ के आ गया है, सुबह के बज रहे हैं 7। यहाँ पर देखिए उठते से ही हमारा भैया मुझसे गुस्सा हो गया है, क्योंकि इसको पता है कि मम्मी मनाती है तो ये मुझे मनाने के लिए लगाता है, सुबह सुबह गुस्से होते रहता है। ये देखो कैसे गुस्सा कर रहा है और मैं उसको चिढ़ा रही थी तो और गुस्सा कर रहा था। ये ऐसे ही करता है सुबह सुबह। और हमारे साथ एक बहन बहुत प्यारी सी जुड़ी है जिनकी आईडी है कवि दुबे। इन्होंने लिखा है कि मैं 5 दिन से लगातार आपकी वीडियो देख रही हूँ और मैं दिल्ली से हूँ, आप बहुत अच्छे हो दीदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कवि बहन। आपका नाम कवि है या फिर कुछ और है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा अगले ब्लॉग में। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका ये प्यार और आशीर्वाद मुझ पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। और यहाँ पर देखिए मेरे कंडे बहुत अच्छे से जल चुके हैं और अब सेक लेते हैं बाटियाँ। बाटियाँ सबको बहुत पसंद होती है और आज मेरा उपवास है और मेरा मन ऐसा हो रहा था कि काश मेरा उपवास नहीं होता, क्योंकि बाटियाँ जब भी बनती है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती है। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे ये इस बात पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि मेरा उपवास है, मुझे सबके लिए बनाना है। तो मैंने फटाफट से सबके लिए बाटियाँ सेकी और अंगार इतनी तेज़ हो गई थी कि हाथ बहुत जल रहे थे मेरे। बड़ी मुश्किल से बाटियाँ सिखाती है, खासकर जब धूप बहुत तेज़ हो। और अभी थोड़ी देर पहले रिमझिम सी बारिश हो रही थी और अचानक से बहुत तेज़ धूप भी हो गई थी, तो गर्मी भी काफ़ी लगने लगती है। और जब तेज़ अंगार होती है तो बाटियाँ सेकने में बहुत मुश्किल होती है और जल्दी जल्दी पलटना भी पड़ता है। और ये देखिए कुछ ही मिनटों में मैंने बाटियाँ तैयार कर ली है और ये ऐसा नहीं है कि कच्ची है, इसमें दरारें फट चुकी है, मतलब ये बहुत अच्छे से सीख चुकी है। और हमारे परसों के ब्लॉग पे भी एक प्यारा सा कमेंट आया था जिनकी आईडी है विभव सोनी। इन्होंने लिखा है दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो और आपके यहाँ के जो रीति रिवाज है त्यौहार देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। मैं वीडियो तो डेली देखती हूँ लेकिन कमेंट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं काम करते करते अधिकतर आपकी वीडियो देखती हूँ, वीडियो को चालू कर देती हूँ और वीडियो देखते देखते ही काम करती हूँ, लेकिन अब कमेंट करती हूँ। और मेरा नाम अंजू है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका ये प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। यहाँ पर जो है मेरी बाटियाँ भी बन चुकी है और बाटियों में मैंने आज घी नहीं लगाया है क्योंकि घी मुझे ही पसंद है, बाकी हर किसी को पसंद नहीं आता है। और जब मैं बाटी खाती हूँ, मतलब आज तो मेरा उपवास है, और जब मुझे बाटी खाना होता है तो मैं सबके लिए घी लगा देती हूँ, तो उन्हें भी खाना ही पड़ता है। तो
मैंने सोचा जब मैं नहीं खा रही तो किसी के साथ हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर बोलने वाले बोलेंगे कि इसको तो खाना नहीं और हमारे लिए ज़बरदस्ती घी लगा के रख दिया। इसीलिए मैंने बाटियाँ वैसे ही रख दी है, क्योंकि मेरे सिवा कोई घी खाता नहीं है। और यहाँ पर जो है फिर मैंने रसोई की अच्छे से झाड़ू लगा ली है और अब लगाएंगे इसमें चिकनी मिट्टी से ढीक, क्योंकि करना है मुझे लिपाई। और आज के दिन हमारे यहाँ भैंस के गोबर से ही लिपाई की जाती है, गाय वगैरह का गोबर नहीं लिया जाता है। तो आपके यहाँ ये रिवाज है या नहीं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे। तो यहाँ पर जो है मैंने चूल्हे में और कंडे डाल दिए हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले के ब्लॉग में बताया था, जो हमने मिट्टी के गाय और बैल बनाए थे उनकी पूजा आज बाहर निकाल के करेंगे, तो उसको धूप भी दी जाएगी। तो फिर मुझे याद आया तो मैंने इसमें कंडे डाल दी है, क्योंकि फिर चूल्हा है ना बहुत जल्दी बुझ जाता है। और ऐसे ही एक प्यारा सा कमेंट आया था, जिनकी आईडी है प्रतिभा मयूरा। इन्होंने लिखा कि दी आपके यहाँ तीज की पूजा बहुत अलग होती है, हमें देखकर अच्छा लगा, हमारे यहाँ पर ऐसी नहीं होती है। और आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बनारसी से आपका ब्लॉग देख रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा बहन, आपका ये आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। और ऐसी मैं एक ही रूम की यहाँ पर जो पुताई है वो कर लूँगी, क्योंकि मैंने तीज के दिन ही बरामदे की लिपाई की थी। और जैसे कि आपको पता भी है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं उतने ही काम कर रही हूँ। और हमारी जो सरिता बहन है, जिनकी आईडी है सरिता मयूरा ब्लॉग, इन्होंने कमेंट किया था कि आप जब वीडियो शूट कर रही थी तीज के दिन, तो क्या आपके यहाँ की लेडीज़ें टोकती नहीं है, बोलती नहीं है कि हमारी वीडियो क्यों शूट कर रही हो? क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई इधर छुपता है तो कोई उधर छुपता है, ताकि वीडियो शूट ना कर ले। लेकिन हमारे यहाँ पर सरिता बहन ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ की लेडीज़ें बहुत समझदार है, खासकर मेरे मोहल्ले की। बाकी गांव का तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मोहल्ले वाली लेडीज़ें जितने भी हैं मेरे कुछ ना कुछ रिश्तेदार में भी लगती हैं, और वो सारे लोग मेरे ब्लॉग को भी देखती है, तो उन्हें अच्छा लगता है अपने आप को देखना। और हम लोग में जितने भी लेडीज़ों को शेयर किया था, जितने भी लेडीज़ें मेरे ब्लॉग में आई थी, वो सारी लेडीज़ें मेरे मोहल्ले की है, जो अच्छी हैं और मेरे ब्लॉग को भी देखती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरिता बहन। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने बताया था वैसे ही यहाँ पर इनकी पूजा की जाएगी और उनको धूप दी जाएगी। ऐसे हमारी ऋषि पंचमी के दिन इनको बाहर निकाल के पूजा की जाती थी, जो हमने पोला के दिन की पूजा घर के अंदर की थी। और जब से ये घर के अंदर ही थे, और इधर मैं लगा रही हूँ अंदर का पोछा, क्योंकि जो चिकनी मिट्टी है वो थोड़ी सी सूख जाती है, उसके बाद लिपाई करते हैं तो अच्छा लगता है। तो तब तक मैं पोछा लगाने के लिए बैठ गई थी, तो मैंने सारी कमरे को पोछा लगाया फटाफट से। और वैसू वीडियो शूट कर रही थी। बच्चे वगैरह भी स्कूल के लिए अब तैयार होने लगेंगे, क्योंकि भैयू हो गया है और वैसू का भी काम थोड़ा बाकी है, तो मैं भी जल्दी जल्दी से कर लूँगी। क्योंकि आपको पता है आज ऋषि पंचमी है और कितने सारे मतलब पूजा पाठ में बहुत समय लगता है। और अभी मुझे कपड़े वगैरह भी धुलना है, लिपाई करना है, तो इसके आगे का जो ब्लॉग है मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने वो दोनों ही चीज़ें ऐड की, तो ब्लॉग है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोगों से लेती हूँ अलविदा। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही खुश रहिए, तरक्की करते रहिए, यही मेरी प्रार्थना है। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों।